नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। आज हम लोग के लिए खुशी का दिन है कि पत्रकारिता जगत के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले पंडित अमिताभ भट्टाचार्य हम लोग के बगल में हैं और इनके ठीक दाहिने डॉक्टर अनुराग टंडन हैं। ये भी देश के बड़े चिकित्सक आँख के। डॉक्टर साहब, पहले तो हम ये जानना चाहें कि अमिताभ दा का क्या ऑपरेशन आपने किया है? देखिए, कहा अमिताभ पिता समान है और बनारस की एक हस्ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका बड़ा विचित्र केस है। हमने हंस के कहा भी था, आपका ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय, हर जगह दिखाए थे। ये डायबिटिक के, क्रॉनिक डायबिटिक के मरीज हैं, इनका रेटिना ख़राब हो चुका था और सभी ने कहा कि देखिए, आप ऑपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मत कराइए, रोशनी नहीं आएगी। तो हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं आलोक पारिक जी, जो उनके पिताजी हमको अपने बेटे की तरह मानते हैं। एक दिन आलोक पारिक जी ने कहा कि दादा चलिए, टंडन जी ने मेरे पापा जी का दोनों आँख का ऑपरेशन A1 किया है, एक बार उनसे भी राय लेते हैं। तो मैंने देखा, मैंने इनके सारे रिकॉर्ड्स देखे, तो मैंने हंस के कहा, अरे दादा, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर आपका केस खारिज कर गया, आप हमारे लोअर कोर्ट में चले आए। और लोअर कोर्ट क्या कर सकता है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया रोशनी नहीं आएगी। तो दादा ने भी कहा चलिए मान लिया रोशनी नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा मनोबल आलोक पारिक जी ने दिया, डॉक्टर साहब हम मान के चल रहे हैं रोशनी नहीं आएगी, लेकिन प्रभु का नाम लेकर आप ऑपरेशन कर दीजिए। एक तो इतनी VIP आदमी का ऑपरेशन करने में अंडर प्रेशर होता है। अब मन हमारा दुविधा में था, ऑपरेशन करेंगे 10 आदमी पूछेंगे, दादा कहेंगे टंडन जी से ऑपरेशन कराया, और लोग कहेंगे रोशनी आई, दादा कहेंगे रोशनी नहीं आई, पूरी बात कोई समझेगा नहीं। ये डर मेरे मन में था। तो आलोक भैया, उनके साथ ही बहुत साथी लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आप सिर्फ कर्म कर दीजिए, बाबा भोलेनाथ में शक्ति होगी तो कुछ न कुछ दादा का दिखेगा। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, आज भी मैंने इनका ऑपरेशन किया, उस दिन भी ऑपरेशन किया था, दादा को मालूम है। मैंने महामृत्युंजय का जाप लगाया अपने OT में और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि दादा ऐसे शख्सियत जिसको कि बड़े बड़े सेंटरों ने कह दिया कि रोशनी नहीं आएगी, अगर आ जाती है तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, इनको देखना जरूरी है। भगवान की मर्जी थी मेरी, मैंने सिर्फ लेंस लगाया था जो कि मेरे बाएं हाथ का खेले लगाना। मैंने एक ऑपरेशन किया छोटा सा और इतनी प्रसिद्धि मुझे मिलेगी मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर दादा का दूसरा आँख का भी था, हमारे शंकर नेत्रालय के डॉक्टर ने देखा, कहा कि भाई रोशनी नहीं आएगी, डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, लेंस निकाल दीजिए और फिर हम देखेंगे कुछ बनेगा, लेज़र से ट्रीटमेंट तो करेंगे, आप लेंस तो लगा दीजिए। और आज 1.5 साल बाद दादा फिर हमारे पास आए, तो हमको तो केस याद था। हमने कहा दादा भैया देखिए हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर हमारे पुराने बड़े भाई पारिवारिक सदस्य आलोक पारिक जी देखे कि आए हुए हैं, फ़ोन किए, हम बैठे हैं बाहर, तो कहे डॉक्टर साहब आपसे कह रहे हैं आप ऑपरेशन कर दीजिए। अब बाद में शंकर नेत्रालय वाले डॉक्टर साहब ने कहा है बाद में हम देखेंगे, पहले आप मोतियाबिंद करिए। आज उसी कड़ी में मैंने दूसरे आँख का ऑपरेशन कर दिया। अब ईश्वर की शक्ति, अब शंकर नेत्रालय के डॉक्टर इनको 24 तारीख को देखेंगे। एक आँख से तो इनका दिख ही रहा है और मुझे विश्वास है, अपने ऑपरेशन के ऊपर तो कम विश्वास है कि ऑपरेशन मोतियाबिंद का तो मैंने अच्छा किया ही किया है और सबका करते हैं, इसलिए कह रहे हैं मुझे विश्वास ऑपरेशन से ज़्यादा अपने ईश्वर पे है। मेरी प्रार्थना आज फिर ईश्वर सुनेंगे, दादा को जरूर कुछ ना कुछ रोशनी आएगी और दादा दीर्घायु हों, जब तक जिंदा रहेंगे किसी की लाठी का सहारा बन के इनको नहीं चलना पड़ेगा। दादा, हम लोग भी बहुत परेशान हुआ करते थे, आपको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता था। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, पहली बार किया, तभी हम लोग, उस दिन तो मैंने आपको किताब दिया, आपका एक क्लाउन जी, इसमें एक तो कन्हैया जी दीजिए, इनकी फ़ोटो छपी, हम कहे ये आपको दिखने लगा? नहीं, वो तो बीच में कॉन्जेंटिवाइटिस न आया होता तो साल भर पहले ही डॉक्टर साहब दोनों आँख को, कम से कम दूसरे लोगों के लिए बेपर्दा होना अच्छी बात नहीं है, मगर आँखों को बेपर्दा होना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर साहब ने इस क्रांति को कर दिया। मैं 2014 में एम्स गया, प्रोफेसर OP गर्ग ने देखा, उन्होंने लेज़र करने को कहा बाकी कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं 2017 में शंकर नेत्रालय गया, डॉक्टर ज्योतिर्मय विश्वास वहाँ के निदेशक, उन्होंने देखा, एक डॉक्टर सुगनेश्वरी उन्होंने देखी, मगर उन सारे लोगों ने सिर्फ लेज़र की बात किया। तब तक कैटरैक्ट मैच्योर हो गया और
दाहिना तो सिर्फ चश्मे का पावर मुझे मिल जाए तो मैं उससे नॉर्मल हो चुका हूँ, ये मुझे लगता है। मैं छोटे अक्षर पढ़ पाऊँगा। बाएं आँख का आज ऑपरेशन हुआ है, इसमें रेटिना अधिक चोट खाया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, मगर मुझे लगता है कि आज मुझे नया जीवन दान मिला है। अब डॉक्टर टंडन आपसे बस इतना जानना चाहेंगे कि दादा एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो चिकित्सा विज्ञान को भी बहुत कुछ समझते हैं, आपको बातचीत से लगता होगा बहुत समझते तो ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, तो क्या इस तरह की विकट परिस्थिति जो दादा मैंने ब्रीफ कर रहे हैं, दादा को पूर्वाभास का पूरा आभास था कि मेरी आंख में क्या हुआ है, और दादा बड़ा चिंतित रहते थे। 2014 की बने, आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, और दादा पूर्ण रूप से निराशाजनक में आए थे। भाई हम लोग हाथ पकड़ के इनको ले जाया करते मुझे आज भी याद है, और मैं फिर कह रहा हूँ, दादा के चाहने वाले इतने, मुझे उस दिन याद है, जैसे आज भी 5-6-7 लोग, अभी रति शंकर तिवारी लखनऊ में हैं, त्रिपाठी जो फिल्मी कलाकार हैं, नागरी नाटक मंडली नाट्य कलाकार करते हैं, पिक्चरों में आते हैं, लखनऊ से बबलू पंडित, महंत जी, माने कम से कम दादा के ऑपरेशन के पहले 12 लोगों का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब भोलेनाथ से हम कृपा कर रहे हैं कि हमने कहा भगवान से कृपा कीजिए, मैं तो ऑपरेशन अच्छा करूँगा ही करूँगा, ईश्वर ही चाहेगा तो रोशनी जाएगा, जैसे पहली बार हुआ था। तो दादा की लोकप्रियता, अभी हमको पता चला कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले BBC के लोग आए, दादा से इंटरव्यू लिए। दादा का हर क्षेत्र में इंसाइक्लोपीडिया है। दादा से कोई बात करके देखेगा, लगेगा कि सुपर जीनियस आदमी से कोई बात कर रहा है। और दादा ऐसी पर्सनालिटी इस पृथ्वी पे बहुत रेयर प्रकट होती है। और तो मैं साधुवाद दूंगा अपने बड़े भाई आलोक पारिक जी को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बनारस में डॉक्टरों की कमी नहीं है, मुझे अपना भाई समझा और अपने पिताजी का ऑपरेशन कराया, और क्या सोच के वो मेरे पास लाए। हमारे भाग में कहते ना कि ईश्वर की मर्जी थी, प्रसिद्धि मिलनी थी। मैं सारा श्रेय आलोक पारिक जी को देता हूँ, उन्होंने एक विश्वास के साथ लाए और भगवान ने उनके विश्वास, और ये खुद बहुत बड़े वैष्णव हैं, ये जो भगवान की, हमको लगता है इनकी भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ दादा को लगी, डॉक्टरी कम, हमको लगता है दुआ और भगवान का आशीर्वाद से ही दादा को रोशनी आ जाई। हमारे साथ आलोक पारिक जी हैं, ये मीडिया जगत के एक स्तंभ हैं, और दादा के बारे में क्या कुछ कहना है ये हमसे बेहतर तो ये जानते हैं। लेकिन हमने डिस्कवरी पे दादा की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और शायद वो डॉक्यूमेंट्री अमेरिका, मेरी बिटिया उसको देख के मैंने दामाद से बताई कि देखिए अमिताभ भट्टाचार्य उनकी डॉक्यूमेंट्री है। क्यों अब तो सब जगह से निराश हो गए थे, हमको पता दिल्ली सब जगह लेके आप गए थे, फिर डॉक्टर टंडन के पास कैसे आ गए आप? देखिए, ये तो एक प्रूवन सत्य है कि डॉक्टर अपनी दवा से जो इलाज करता है उससे कहीं अधिक अपने व्यवहार और अपनी हंसमुखता से करता है। तो अनुराग भैया एक ऐसी शख्सियत है कि ये जो करते हैं दिल से करते हैं, मन से करते हैं। तो बस दुआ हम लोग दे रहे थे, कार्य इनको करना था, इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज काशी को इस पूरी दुनिया ने दादा की आंखों से देखा है। आपने सिर्फ डिस्कवरी का नाम लिया, डिस्कवरी नहीं, हिंदुस्तान का कोई न्यूज़ चैनल हो, BBC हो, डिस्कवरी हो, दादा ने, चाहे सिटी महोत्सव हो, सिटी केबल तो भाई दादा का अपना सब चीज़ थी ही, लेकिन दादा ने पूरे काशी को अपनी आंखों से दिखाया था। तो इनकी आंखों का ठीक होना और इनका देखना कितना ज़रूरी है ये हम लोग अच्छी तरह समझ रहे थे। इसलिए छोटा सा प्रयास किया गया, अनुरोध किया डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए, और पूरी उम्मीद है मुझे कि दायां आँख तो इन्होंने सही कर ही दिया है, बाएं आँख को भी हफ्ता 10 दिन के अंदर ये इस लायक बना देंगे कि दादा अपनी जीवन भर किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। ये रहे डॉक्टर अनुराग टंडन, और आपके साथ पूरी टीम। आप देख सकते हैं कि अमिताभ भट्टाचार्य अब लोगों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, बनारस को देख सकते हैं। जिनको भी बनारस के बारे में कुछ भी जानना है, अब दादा से पूछना नहीं पड़ेगा, ये देख करके बताएंगे देखिए ये क्या है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। क्लान भाई, थैंक यू वेरी मच। और फिर से बाबा भोलेनाथ से, महामृत्युंजय से प्रार्थना करता हूँ कि दादा की दूसरी आँख की भी रोशनी जल्द से जल्द आ जाए।
क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।